Good morning, students. Welcome to my online class. Today, we are going to study from class 11, Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो हम लोग सबसे पहले तो टाइटल को देख लेते हैं. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. तो हम लोग मरने से हमें डर नहीं लगता है. ये किसी छोटे बच्चे के द्वारा कही गई बात है. एक परिवार जो है पूरा वर्ल्ड टूर, दुनिया घूमने की बात करते हैं और वो समुद्री यात्रा के माध्यम से करना चाहते हैं और ऐसे परिस्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसे एडवेंचर में पड़ जाता है परिवार. और उसमें से जो छोटा बच्चा है और वो ढाढ़स देता है और इसी के द्वारा ये कही गई शब्द है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. हमें मरने से कोई डर नहीं है. इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग एक साथ रहें तो हमको मरने से कोई डर नहीं लगता है. तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो इसके लेखक हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. मतलब दो लेखक हैं, जॉर्डन कुक भी और एलन ईस्ट भी. तो जॉर्डन कुक अपने परिवार के साथ वो यात्रा में, समुद्री यात्रा में निकलते हैं और उसी के बारे में यहाँ पर हमको बताते हैं. तो हम लोग शुरुआत करते हैं. कुछ जो इस कहानी के जो पात्र हैं हम लोग देख लेंगे शुरुआत में. इन जुलाई 1976 माय वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, जिसका उम्र 6 साल हो गया है, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. तो ये बात कही जा रही है जुलाई 1976 की, जब उसकी पत्नी मेरी और उसका जो बेटा है जोनाथन, जिसकी आयु है 6 साल, और उसकी पुत्री सुजैन, जिसकी उम्र है 7 साल. तो ये सबको हमको बार बार ये शब्द आएंगे, इसके हमको इनका नाम जो है हमको याद रखना है. एक तो उसकी पत्नी होगी, मेरी है इसकी पत्नी, और लेखक खुद जॉर्डन है. और दूसरा है उसका बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, और उसकी पुत्री है सुजैन जो कि 7 साल की है. तो यहाँ हम लोग 4 कैरेक्टर तो हम लोग पा लिए हैं, और आगे जाकर के और 2 कैरेक्टर मिलेंगे जो कि कुछ जो हेल्पर हैं, तो उनको भी हम लोग अपने साथ ले जाते हैं. तो एंड आई सेट, तो बोल रहा है इनके साथ मैं प्रारंभ किया. आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. तो कहाँ से वो सेल, सेल मतलब समुद्र से यात्रा करना, सेट सेल मतलब समुद्र के रास्ते से वो यात्रा प्रारंभ किया. कहाँ से? इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहां से वो अपना यात्रा प्रारंभ करता है. टू डुप्लीकेट द टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक. तो यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो कैप्टन जेम्स कुक है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री था, जो कि दुनिया का वो यात्रा कर चुका था. बहुत सारा वो रास्ता, बहुत सारा वो खोज भी किया था समुद्र की रास्ते से यात्रा करते हुए. तो उसी का ये क्या करने जा रहा है, डुप्लीकेट करने जा रहा है, अनुसरण करने जा रहा है, कॉपी करने जा रहा है. डुप्लीकेट का अर्थ होता है उसी का अनुसरण करने जा रहा है, जो कि प्रसिद्ध यात्री जेम्स कुक ने पहले समुद्र के रास्ते से यात्रा किया और बहुत सारे जगहों की खोज की थी. तो उसी का ये अनुसरण करने जा रहा है. द राउंड वर्ल्ड वॉयज, मतलब वॉयज का अर्थ होता है समुद्र के रास्ते से यात्रा करना. वॉयज का अर्थ है समुद्र के रास्ते से यात्रा करना, मतलब दुनिया का चक्कर लगाना. जो कि ये जो किया हुआ था 200 साल पहले, किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा. और उन्हीं के पद चिन्हों पर ये भी चल रहा है. कौन? हमारा जो नरेटर है, हमारा जो लेखक है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, द 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. तो बोल रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मेरी एंड आई, मेरी उसकी पत्नी और मैं, जो कि अभी उसकी लेखक की उम्र क्या है? 37-year-old बिजनेसमैन. उसकी उम्र जो है 37 साल हो गया, और एक वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है. हैड ड्रीम्ड, उन्होंने एक सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि उन लोग भी समुद्र की यात्रा करेंगे. किसके पद चिन्हों पर चलते हुए? जो कि प्रसिद्ध एक्सप्लोरर था कैप्टन जेम्स कुक, जो कि बहुत सारी जगहों को उन्होंने ढूंढा था. और किस रूट से उन्होंने यात्रा की थी, उसी रूट से हमने भी यात्रा करने का बहुत लंबे समय से हमने
एक सपना देखा था कि उसका भी हम लोग अनुसरण करेंगे बोल रहे हैं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंट, हमने व्यतीत किया है, ऑल आवर लीजर, हम लोगों का जो पूरा खाली समय होता था, फ्री टाइम होता था, लीजर का अर्थ होता है खाली समय, फ्री का टाइम, हनिंग आवर सेफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। तो हम लोग हनिंग, हनिंग का अर्थ इम्प्रूव करना, हनिंग का अर्थ होता है इम्प्रूव करना, आवर सी फेयरिंग स्किल्स, सी फेयरिंग मतलब समुद्र की यात्रा, सी फेयरिंग का अर्थ होता है समुद्र की यात्रा, और स्किल्स का अर्थ होता है कौशल। तो इन्होंने काफी 16 वर्षों तक इन्होंने अभ्यास किया था, इम्प्रूव किया था, इम्प्रूव करने का प्रयास किया था उन कौशल को जो कि एक समुद्र यात्री को, जो समुद्र में जाते समय उसको मतलब जरूरत पड़ती है। इन्होंने इसके लिए काफी प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स तो ये जो यूरोप है समुद्र से घिरा हुआ है, तो आसपास के समुद्र के किनारे या तो समुद्र में उन्होंने इस जहाज से उन्होंने कई बार अभ्यास किया है, और उन्होंने एक्सपर्ट होने का, अच्छी कुशलता प्राप्त करने का, और अपने आप को समुद्र में कैसे मतलब यात्रा करना है, पारंगत हासिल करने का प्रयास किया। कौन? ये जो लेखक है और उसकी पत्नी। तो आगे देखते हैं इतना प्रयास उन्होंने अभ्यास किया है अपना कौशल को सुधारने के लिए, ताकि उन लोग समुद्र की यात्रा कर सकें। आवर बोट वॉब वॉकर, तो इनका जो जहाज का नाम है क्या है? वॉब वॉकर, वेब वॉकर, इसका जहाज का नाम, इनका जो जहाज है उनका नाम है वेब वॉकर। 23 मीटर इसकी लंबाई के बारे में बात की जा रही है कि वो 23 मीटर लंबा है। 3 टन वुडन हल्ड, और इसका जो वजन है वो 30 टन। तो 30 टन मतलब 1 टन में कितना? 1000 किलो, 1000 किलो, क्विंटल को 1 टन कहते हैं, तो कम से कम 3000 क्विंटल जो है उसका वजन है। वुडन हल्ड, वुडन हल्ड मतलब वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ब्यूटी, और बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको बहुत ही कुशलता के साथ बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने इसको फिट करने में मतलब कितना माह भर लग गया है, माह भर से भी अधिक समय लग गया है इसको फिट करने में, फिट इट आउट। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसका परीक्षण भी किया है। टेस्टिंग मतलब परीक्षण किया है सबसे रफ, सबसे आंधी तूफान वाला मौसम में इसको हमने चला करके देखा है कि ये सही तरह से आंधी तूफान को झेल पाता है या नहीं। उसके लिए हमने काफी इसको टेस्ट भी किया है, स्पेंड टेस्ट भी किया है, वेदर वी कुड फाइंड। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, तो यहाँ पर है 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down in the west coast of Africa to Cape Town। तो फर्स्ट लेग, तो यहाँ लेग का अर्थ है पैर से नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो पहला चरण था, या तो पहला फेज था, या तो पहला पार्ट था, द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट फेज, और जो हम लोगों का पहला चरण ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, जो कि हमने 3 साल के लिए जो प्लान किया था, समुद्र के रास्ते से हम लोग पूरा दुनिया का यात्रा करेंगे, उसका जो पहला चरण था, पहला चरण में इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, मतलब उतना लंबा यात्रा इन लोग पार कर चुके थे। पास्ट प्लेजेंटली मतलब थोड़ी बहुत ही सफलता पूर्वक इतना यात्रा हम लोग कर चुके थे। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और जैसे कि हमने यात्रा की थी कहां से? अफ्रीका से वेस्ट, वेस्ट सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट मतलब वेस्ट कोस्ट, वेस्ट का अर्थ है पश्चिमी, पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर के उन्होंने यात्रा की थी कहाँ? केप टाउन की यात्रा की थी। तो यहाँ से देर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां से पूर्व की ओर जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, वहां से इन्होंने 2 क्रूमैन को ले लिया, मतलब जहाज में जो कर्मचारी है, जहाज में जो उनकी मदद कर सके, उन्हें मान लो आप इसको बोल सकते हैं, तो हेल्पर को ले लिया उनकी, ताकि जोखिम में उनकी मदद कर सके। तो पूर्व की ओर जाने से पहले, केप टाउन से आगे बढ़ने से पहले, इन्होंने 2 क्रू मेंबर को अपने साथ ले लिया। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, तो इनका नाम है, एक तो अमेरिका का है लैरी विजिल, और एक स्विट्जरलैंड का है हर्ब सेजलर। टू हेल्प अस, ताकि वे उनकी मदद कर सके, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, तो दुनिया का जो सबसे आंधी तूफान या अधिक सबसे अधिक तूफान आता है, उस समुद्र में वे उसकी सामना
करने में हमारी मदद कर सकें। द सदर्न इंडियन ओशन, और कौन सा वो है वो दक्षिणी भाग में, सदर्न मतलब दक्षिणी भाग में जो इंडियन ओशन है, और जो कि दुनिया का सबसे मतलब तूफानी सागर उसको समझा जाता है। तो इसीलिए इन्होंने इस 2 क्रू मेंबर को अपने साथ उन्होंने ले लिया है। तो अगर हम नक्शा देखेंगे तो और हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग एक बार नक्शा ज़रूर हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो है, सॉरी, साउथ अमेरिका, तो यहाँ अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये तो यूरोप है। तो यहाँ इंग्लैंड, प्लायमाउथ, यहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की है, और इधर से होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी पश्चिमी तट से या किनारे से आते आते वहां पर, यहाँ पर नीचे में सदर्न भाग में, बहुत ही दक्षिणी भाग में यहाँ पर केप टाउन है। और अभी यहाँ आकर के उन्होंने 2 क्रू मेंबर को अपने साथ ले लिए हैं यहाँ से। तो इधर का जाने का है ना, यहाँ पर आप इंडियन ओशन देख पा रहे हैं, इंडियन ओशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो समुद्री रास्ता है बहुत ही क्या है, रफ है, और आंधी तूफान आते रहता है। तो इसीलिए मदद के तौर पर इधर जाने के लिए उन्होंने यहाँ से केप टाउन से 2 क्रू मेंबर को उन्होंने उठा लिया है। तो यहाँ से उन लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इन लोग ऑस्ट्रेलिया इधर इधर जाएंगे, और इसी तरह से उन लोग आगे बढ़ करके फिर इधर इधर आ जाएंगे, पूरा घूमेंगे दुनिया। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ का जो समुद्री रास्ता है बहुत ही आंधी तूफान आता है, बड़े बड़े लहरें उठते हैं, और इसमें की दुनिया का सबसे रफ सागर इसको कहा जाता है, इंडियन ओशन को। और इसलिए उन्होंने 2 क्रू मेंबर को अपने साथ उनको उठा लिए हैं वहां से। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इंडियन, ओके, अगला, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। तो देखो, अभी वहां से उन लोग केप टाउन से प्रस्थान कर चुके हैं। तो ऑन आवर सेकेंड डे, तो दूसरा दिन, उनकी यात्रा का दूसरा दिन, आउट ऑफ केप टाउन, उन लोग केप टाउन से प्रस्थान कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के केप टाउन से उन लोग प्रस्थान कर चुके हैं। वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने सामना करना प्रारंभ कर दिया। एनकाउंटर मतलब सामना करना, स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब बहुत ही जोर से बहने वाली तूफान को कहा जाता है। गेल्स बहुत ही जोर से बह रही थी तूफान, तो उसका सामना इन्होंने शुरू कर दिया, सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, अगले कुछ सप्ताह तक बहुत जोर से हवाएं चल रही थी। नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब अगले कुछ सप्ताह तक ये जो हवा था वो बहुत ही जोरदार चल रही थी। ब्लू मतलब बहना, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार चल रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यहाँ नरेटर या तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो तूफान था, जो जोर की बहुत जोर से हवाएं चल रही थी, उससे हमको चिंता नहीं था। डू नॉट वरी मी मतलब उससे हमको चिंता नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उस लहर से, उस हवा से जो कि लहर उठ रहा था, और उसका लहर का जो इतना जो आकार था, जो साइज था, वो बहुत ही क्या था, चिंता करने वाला था। उससे हमको चिंता हो रही थी। अप टू 15 मीटर्स, तो जो लहर की ऊंचाई थी, वेव्स का अर्थ होता है लहर की जो ऊंचाई थी, 15 मीटर की ऊंचाई तक वो ऊपर उठ रहा था। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतना ही ऊंचा जितना कि हम लोगों का मेन मास्ट था। ये मास्ट क्या होता है, तो जहाज में मास्ट जो होता है, आप यहाँ पर फिर देख लेते हैं एक चित्र, तो अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो मास्ट, ये जो कपड़ा लगा हुआ है इस तरह का, इसमें एक बीच में जहाज में या तो जो नाव में होता है, क्या होता है, खंभा होता है इसमें। तो उस खंभे को ही मास्ट कहा जाता है, जिससे क्या एक कपड़ा बंधा होता है, इसको पाल कहते हैं, जो बंधा हुआ है इसको पाल कहते हैं। तो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, मेन सेल्स, और एक एक को तो बिज भी कहते हैं इसको। इसी को कहा जाता है, ये जो इसमें जो मेन पोल होता है, खंभा होता है, जिसमें कि एक कपड़ा बंधा होता है, उसको मास्ट कहा जाता है। आगे हम फिर से देख लेते हैं मास्ट। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town। तो 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस का दिन होता है, उस दिन तक इन्होंने 3,500 किलोमीटर केप टाउन से पूर्व की ओर उन्होंने यात्रा कर चुकी थी। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। तो इन सब के बावजूद, डिस्पाइट मतलब वेदर, बहुत बुरे वेदर के, खराब मौसम के बावजूद,
खराब वेदर के बावजूद या तो खराब मौसम के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलिडे। उनके पास बहुत अच्छा उन लोग क्या अपना छुट्टियां बिताए, वंडरफुल बहुत ही अच्छा उन लोग छुट्टियां बिताए। कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, जिसमें कि उन्होंने क्रिसमस ट्री भी मनाए, क्योंकि 25 दिसंबर के था, 25 दिसंबर था, और उन्होंने अपना पूरी जो छुट्टी थी उसका उन्होंने आनंद लिए क्रिसमस ट्री मना करके। और क्रिसमस ट्री के बाद 25 दिसंबर के बाद, दिसंबर के बाद जो माह आता है वो क्या है, न्यू ईयर डे, मतलब नया साल आता है। सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, तो अभी तक नया साल आ गया और नए साल तक उन्होंने देखा कि मौसम में किसी भी तरह का सुधार नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट मतलब किसी भी तरह का मौसम में सुधार नहीं था इन द वेदर। बट वी रीजन, लेकिन हमने तर्क वितर्क किया, रीजन मतलब हमने तर्क वितर्क किया, सोचा दैट इट हैड टू चेंज सून, ये जो मौसम है किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्दी ये मौसम बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये मौसम बदली भी हुआ फॉर द वर्स, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं, लेकिन ये मौसम जो है और अधिक क्या हो गया, खराब हो गया और बदतर हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, तो डॉन का अर्थ होता है भोर, तो 2 जनवरी भोर को द वेव्स वेर जायगांटिक, तो 2 जनवरी ये जो लहर था बहुत ही क्या था, जायगांटिक मतलब दैत्य स्वरूप ले लिया था, बहुत विशाल स्वरूप ले लिया था। ये जो लहर था बहुत बड़ा बड़ा स्वरूप, अपना स्वरूप ले लिया था, मतलब बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी कब, 2 जनवरी को। वी वेर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और हम लोग जो है समुद्र में यात्रा कर रहे थे केवल एक छोटे स्टॉर्म जिप से। स्टॉर्म जिप ये क्या होता है, एक तो बड़ा जिप होता है, ये बड़ा स्टॉर्म सेल होता है, लेकिन स्टॉर्म जिप जिप जो कि मास्ट में, जो जहाज में जो ऊपर में खंभा लगा होता है इस तरह का, और उसमें जो छोटा कपड़ा बंधा होता है जो कि त्रिभुज आकार का होता है, उसको कहा जाता है स्टॉर्म जिप। और जो बड़ा होता है उसको सेल कहा जाता है, स्टॉर्म सेल। तो स्टॉर्म जिप जो बड़ा कपड़ा था उसको उतार दिए थे पाल को, और इस छोटा कपड़ा लगा करके लोग चल रहे थे। एंड वेर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और फिर भी उनका जो गति था, स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स का अर्थ होता है मतलब हवाई जहाज की जो गति होती है, या तो वायु की जो गति होती है, या तो पानी जहाज की जो गति है, उसको मापने का यूनिट होता है, उसको नॉट से मापा जाता है। तो उन लोग 8 घंटे, 8 मतलब घंटे पर आवर, पर आवर की गति से उन लोग यात्रा कर रहे थे, मतलब 8 आवर पर घंटे की गति से यात्रा करते हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ दिस वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, तो यहाँ नरेटर बता रहे हैं, और इतना ऊंचा ऊंचा जो लहर आ रहा था, समुद्र में लहर उठ रहा था, और जैसे कि एज द शिप रोज, हम लोगों का जो जहाज था उस लहर के ऊपर उठ जाता था, टॉप ऑफ द ईस्ट वेव मतलब प्रत्येक लहर के ऊपर उठ जाता था। वी कुड सी, और हम लोग नीचे देख सकते थे, एंडलेस अनंत, एनॉर्मस बहुत ही विशालकाय समुद्र में जो रोलिंग मतलब जो लहर आ रहा था, टुवर्ड्स अस, जो हम लोगों की ही लहर, हम लोगों की ओर ही लहर आता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जितना जोर से जो हवा चल रही थी, और उससे मानो मतलब सीखने, उस मतलब बहुत सीखने के समान आवाज लग रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मतलब हवा चलने से जो आवाज आ रही थी, मानो हवा सीख रहा हो। एंड स्प्रे वाज पेनफुल, और उससे जो जो लहर से हम लोगों को जो छींटा मिल रहा था, स्प्रे मतलब पानी का जो छींटा हम लोग पर पड़ रहा था, वो बहुत ही दर्दनाक था, विशेष करके हम लोगों के कान के लिए, टू द ईयर्स। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, टू स्लो द बोट डाउन, तो हम लोगों का जो नाव था उसको धीरे करने के लिए, टू स्लो द बोट डाउन मतलब बहुत तेज गति से बह जा रहा था, क्योंकि बहुत जोर से हवा चल रही थी, और उसको कम करने के लिए, नाव की गति को कम करने के लिए वी ड्रॉप, हमने नीचे गिरा दिया द स्टॉर्म जिप। स्टॉर्म जिप जिसमें कि पाल बंधा हुआ था, और जिसमें हवा जोर से चल रहा था, तो नाव को आगे की ओर खींचते ले जा रहा था। तो जो छोटा 3 कोना वाला जो कपड़ा बंधा हुआ था मास्ट पर, उसको हमने नीचे उतार दिया। एंड लास्ट अ हेवी मोरिंग रूप, और हम लोगों ने बांध दिया, लास्ट मतलब बांध दिया, हेवी मोरिंग रूप जो कि बहुत वजन जो रस्सी था उसमें बांध दिए, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न मतलब लूप का अर्थ होता है एक सर्कल बना करके, मतलब एक सर्कल बना करके, और उसके ऊपर बाहर बाहर में गांठ बांध दिए। अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न जो होता है जहाज का जो पीछे वाला हिस्सा को कहा जाता है स्टर्न,
जहाज के पीछे वाला इस भाग को स्टर्न। तो उनके पास लंगर डालने के लिए बड़ा बड़ा रस्सी होता है, तो उन्होंने उस रस्सी को निकाला, मोरिंग रूप मतलब लंगर डालने के लिए जो रस्सी था उसको निकाला, और उसमें बड़ा सा गांठ मतलब सर्कल का एक फंदा जैसे बनाया, लूप मतलब फंदा जैसे बनाया, और उसको फंसा दिया कहाँ, जहाज के पीछे तरफ, स्टर मतलब जहाज के पीछे तरफ, और उसको देन विथ नीचे नीचे जो है लंगर डाल दिया, ताकि पानी जो नाव का गति है वो क्या हो जाए, धीमा हो जाए। देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग, और इसके बाद हमने सब चीज को डबल मतलब दोबारा से बांध दिया, टाइटली बांध दिए। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और हमने हम लोगों के पास जो भी लाइफ रैफ्ट मतलब जीवन बचाने के लिए जो छोटी नौकाएं थी, उसमें हमने अभ्यास किया कि कैसे अगर हम आंधी तूफान आ जाता है, बड़े बड़े तूफान आ जाता है, या नाव पलट जाती है या कुछ हो जाता है, तो कैसे हम लोग भागेंगे। तो उन्होंने अभ्यास कर रहे हैं लाइफ रैफ्ट में मतलब जीवन बचाने वाली नौका में। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उन्होंने जो उनके पास जो जैकेट जैकेट था उनको बचाने के लिए, वो सब उन्होंने पहन लिया। दंड मतलब वेयर मतलब पहनना, दंड मतलब वो पहन लिए। ऑयल स्किन्स मतलब एक तरह का जैकेट है जो कि क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, उसमें पानी अंदर नहीं घुसता है, क्योंकि पानी समुद्र का पानी भी बहुत क्या होता है, खारा होता है, और उसके जो त्वचा होता है उन सबको भी उसको प्रभावित कर सकता है, इसलिए ये वाटर प्रूफ जैकेट भी उन्होंने पहन लिया। एंड वेटेड, और अभी वे इंतजार करने लगी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। बोल रहा है कि जो पहला इशारा था, फर्स्ट इंडिकेशन, पहला जो इशारा था, ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का अर्थ है जो कि होने वाला था, डिजास्टर जो कि बहुत बड़ा खतरा होने वाला था, केम एट अबाउट, वो कब कब उसका संकेत मिला, अबाउट 6 PM। तो उनको जो बहुत कुछ घटना, अनहोनी घटना होने वाला है या कुछ घटने वाला है, बुरा होने वाला है, उसका संकेत उनको 6 बजे, 6 बजे शाम को ही मिल गया था। विथ एन ओमिनस साइलेंस, क्योंकि पूरा समुद्र जो है वो पूरी तरह, ओमिनस मतलब सर्वत्र, ओमिनस का अर्थ होता है सर्वत्र, साइलेंस सन्नाटा छा गया था, और कुछ डरावनी सी लग रही थी। तो बहुत बार ऐसा होता है समुद्र में अचानक से सब तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो वो एक इंडिकेशन होता है, एक निर्देश, वो दिखाता है कि कुछ होने वाला है। तो ऐसे ही उन्होंने संकेत को समझ लिया, इंडिकेशन का अर्थ होता है संकेत, वो एक संकेत देता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ घटना होने वाली है। द विंड ड्रॉप्ड, वायु थम गई, विंड ड्रॉप मतलब वायु थम गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश अचानक से अंधेरा हो गया, ग्रू डार्क अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोविंग रोर, और उसके बाद में बहुत गर्जन सुनाई देने लगा। ग्रोविंग, रोर मतलब ग्रोविंग मतलब बढ़ने लगा, रोर मतलब गरजने का आवाज बढ़ने लगा। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एप्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत विशाल, एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा बादल जो है वो छा गया। टावर्ड एप्ट मतलब छा गया, एप्ट ऑफ द शिप मतलब हमारे जो जहाज था उसके पीछे एक बहुत बड़ा बादल छा गया। विथ हॉरर, बहुत भय से, डर से, आई रियलाइज, मेरे को महसूस हुआ। तो लेखक बोल रहे हैं कि बहुत ही डर और भय से मैंने महसूस किया, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि कोई बादल नहीं था जो कि बहुत काला दिख रहा था, काला बादल जैसे दिख रहा था, एक भी बादल नहीं था। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन ये तो क्या था, एक लहर था जिसको कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आई हैड नो अदर आई हैड एवर सीन, इससे पहले मैंने इस तरह का ऊंचा ऊंचा जो लहर था वो कभी नहीं देखा था, बोलता है। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये ऐसे दिखाई दे रहा था, अपियर्ड मतलब दिखाई देना, परफेक्टली पूरी तरह से, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरे जो लहर थे उससे तो ये दुगना था ऊंचाई में, हाइट मतलब उसकी जो ऊंचाई थी उसके और भी लहर थे, उनसे दुगना लहर था, इस दुगना ऊंचाई था इसका। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये बहुत ही डरावना, फ्राइटफुल मतलब बहुत ही डरावना, और ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट का अर्थ है जो लहर था उसकी चोटी, चोटी इधर मतलब उसके जहाज की ओर ही गिरती हुई सी लग रही थी। ब्रेकिंग मतलब वो टूटती हुई सी लग रही थी, गिरती हुई सी लग रही थी, कि उतना ऊंचा लहर उठा है, और उसका जो चोटी है, क्रेस्ट मतलब उस लहर का जो चोटी है वो इधर गिरते हुए से दिखाई दे रहा था जहाज में। रोर इंक्रीज्ड, गर्जन बढ़ बढ़ गया। थंडर, गड़गड़ाहट में, थंडर मतलब जो बादल
गरजता है, गड़कता है, तो थंडर में बदल गया। एज द ईस्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे कि ईस्टर्न मतलब जहाज का पिछला हिस्सा, मतलब उसमें आ गया, जहाज का पिछला हिस्सा में पहुंच गया, क्या लहर पहुंच गया, उस पानी का जो गड़गड़ाहट है वो और लहर है वो और अधिक बढ़ गया। मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, फेस ऑफ द वेव मतलब जहाज का जो पिछला हिस्सा था वो लहर के सामने आ गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ क्षण के लिए, मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट कि हम लोग इस लहर को, लहर के उस पार चले जाएंगे, राइड ओवर मतलब इसके उस पार चले जाएंगे। बट देन अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी अ ट्रीमेंडस मतलब बहुत जोर से, एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ, सुक द डेक, और जो जहाज का जो फर्श है, डेक मतलब फ्लोर, जहाज का जो फर्श है वो हिलने लगा, मतलब इतना जोर बड़ा लहर आया। और उसके बाद हम लोग, लेखक ने सोचा कि हम लोग लहर के उस पार निकल जाएंगे, तभी उसी समय से एक अचानक से जोर का आवाज होता है, एक्सप्लोजन होने का, और उनका पूरा जहाज हिल जाता है, जहाज का जो फर्श था वो हिल जाता है। A torrent of green and white water broke over the ship. टोरेंट मतलब बहुत तेज गति से, टोरेंट मतलब करंट की गति से, तेज गति से हरा और सफेद पानी जो है वो ब्रोक ओवर द शिप, वह जहाज में भर गया, मतलब जहाज में घुसने लगा, मतलब क्योंकि जो उतना ऊंचा लहर आया और वो पूरा लहर जो है कहाँ गिर गया, जहाज में गिर गया, मतलब उनको लग रहा है हरे रंग का और सफेद रंग का पानी जो है पूरा जहाज में भर गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, तो लेखक कह रहा है कि मेरा जो सिर है, स्मैश्ड मतलब टकराया, जोर से टकराना है ना, स्मैश्ड इनटू द व्हील, व्हील का अर्थ है स्टेयरिंग, जो कि गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो स्टेयरिंग होता है और उससे हम लोग उसको सही दिशा में हम लोग ले जाते हैं, तो उसका सिर जो है व्हील से, स्टेयरिंग से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं पूरा, हमको पता था, आई वॉज अवेयर मतलब मैं उड़ रहा था, ओवरबोर्ड मतलब जहाज के ऊपर में उड़ रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऊपर, ऊपर से वो कहाँ गिर गया, लहर में गिर गया और वह लहर में डूबने लगा। एंड सिंकिंग, सिंकिंग का अर्थ होता है डूबना, बिलो द वेव्स मतलब लहर के नीचे वो क्या करने लगा, डूबने लगा, क्योंकि इतना जोर से पानी, लहर का पानी जो गिरा और बहुत सारा सामान जो जहाज में रखा हुआ था वो भी तहस नहस हो गया, उसका सिर व्हील से टकराया और जो है लेखक जो है वो बोट से बाहर की ओर वो लहर में गिर गया और वो डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और इसलिए बोलता है मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरे मृत्यु जो मेरे नजदीक थी, अप्रोचिंग मतलब जो मृत्यु नजदीक पहुंच रही थी उसको मैंने स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, और जब मेरा, मैं अपना होश खो रहा था, मैं बेहोश हो जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझको बहुत ही मतलब शांत अनुभव हो रहा था, शांत मतलब हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था, शांत महसूस, शांति महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब लेखक को ये आशा भी नहीं था, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कि मेरा सिर जो है अचानक से पानी के बाहर निकला। पॉप्ड आउट मतलब बाहर निकल जाना, ऑफ द वाटर मतलब पानी से बाहर निकल गया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेब वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और कुछ ही मीटर की दूरी पर, फ्यू मीटर्स अवे क्योंकि जहाज से वो बाहर छिटक गया है कौन, नरेटर, और कुछ एक मीटर की दूरी पर ही या तो कुछ ही मीटर की दूरी पर जो कि उनका नाम है, वेब वॉकर जो है उनका जहाज है, वो वॉज नियर कैप्साइजिंग, वह उलटने ही वाला था, पलटने वाला था, कैप्साइज का अर्थ होता है पलटना, तो वह पलटने ही वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसमें जो खंभा था और जिसमें कि कपड़ा बंधा हुआ था, मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल मतलब एक पैरेलल हो गया था, ऊर्ध्वाधर हो गया था, इस तरह से हो गया था, सीधा ऐसा नहीं हुआ था लेकिन इस तरह से हो गया था, ऊर्ध्वाधर हो गया था, हॉरिजॉन्टल मतलब ऊर्ध्वाधर, पैरेलल हो गया था वेब से। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और उसी समय एक जोरदार फिर से क्या आया, लहर आया और उसको धक्का मारा, हर्ल्ड मतलब जोर से धक्का मारना, हर्ल्ड का अर्थ है जोर से धक्का मारा, हर अपराइट और वो सीधा हो गया। माई लाइफ लाइन जर्क, जर्क टोट, और ये जो नरेटर जो है वो लाइफ लाइन जैकेट पहना हुआ था, उसमें जो रस्सी बंधा हुआ था वो क्या हो गया, तन गया, टोट, टोट का अर्थ है उसमें खिंचाव आ गया और वो
तन गया। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू। आई ग्रैब्ड तो उन्होंने पकड़ लिया, ग्रैब मतलब अचानक से पकड़ लेना, झपट्टा मार के पकड़ लेना। द गार्ड रेल्स जो सुरक्षा के लिए जो रेलिंग लगा हुआ था उसको उन्होंने पकड़ लिया, किसमें, नाव का। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेब वॉकर, और वो बढ़ने लगा हवा में ही, इन द एयर, हवा में ही, इनटू वेब वॉकर्स मेन बूम, वेब स्मोकर मेन बूम। तो ये जो बूम है, जहां पर कपड़ा अंत होता है वहां पर एक लकड़ी का मतलब बंधा हुआ होता है, तो उसको कहा जाता है जहाज में बूम। तो वेब वॉकर जहाज का, जहां पर उन लोग पल्ला, पाल लगाए हैं जहाज में, ताकि उससे यात्रा यात्रा सुगम हो। कपड़े को हवा मारते हुए उनको जिस दिशा में लेना चाहे उनको ले सक हवा उसको ले सकता है। तो उसके नीचे में एक लकड़ी का बंधा हुआ रहता है, उसको कहा जाता है बूम। तो उसको इन्होंने जाकर के पकड़ लिया। Subsequently, waves tossed me around the deck like a ragdoll। और उसके बाद subsequently, और उसके बाद waves जो लहर था वो tossed में मेरे को उछाल दिया, me around the deck मतलब जहाज के अंदर उसको उछाल दिया, deck मतलब जहाज के फर्श में, like a ragdoll जैसे चिथड़ा का कोई क्या हो, गुड़िया हो, rag मतलब चिथड़ा, doll मतलब गुड़िया, चाहे वो किसी चिथड़े का क्या हो, गुड़िया हो, इस तरह से उसको पानी जो है, लहर उसको फिर से जहाज में फेंक दिया। मैं लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, तो मेरे बायां जो पसली था, रिब्स का अर्थ होता है पसली, वो टूट चुका था। मैं माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे मुंह के दांत भी टूट गए थे। समहाउ फिर भी, आई फाउंड द व्हील, किसी तरह मैंने जो नाव का जो व्हील था, स्टेयरिंग था, उसको मैंने फिर से खोज लिया। लाइंड अप द स्टर्न, और उसको सीधा किया। लाइंड अप मतलब जो जहाज का पिछला भाग था, स्टर्न, उसको मैंने सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, क्योंकि और भी लहर आने वाला था, उसके लिए मैंने सीधा किया। एंड हंग ऑन, और वह इंतजार करता रहा। वाटर, वाटर एवरीवेयर, पानी, सब तरफ पानी था। एवरीवेयर मतलब सब तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मेरे को ऐसे लगा भी, क्योंकि शिप के नीचे, शिप मतलब जहाज के जो नीचे था, शिप जो डेक था, फर्श था, वहां पर भी पानी भर गया था। बट आई डेड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इसको हिम्मत नहीं हुई कि स्टेयरिंग को छोड़ करके, व्हील मतलब स्टेयरिंग को छोड़ करके वो जांच पड़ताल करने नीचे की ओर जाए। तो लेखक को ऐसा हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि अगर स्टेयरिंग को छोड़ देता तो उनका जहाज लहर में फिर से क्या हो सकता था, ऊंची ऊंची लहर में वो पलट सकता था। और इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं किया स्टेयरिंग को छोड़ करके कि नीचे पानी भर गया है, कि कितना पानी भरा है उसकी जांच पड़ताल करना वो उचित नहीं समझा। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक से द फ्रंट हैच, जो सामने का दरवाजा, हैच का अर्थ होता है सामने का दरवाजा, वाज थ्रोन ओपन, वो खुल गया। एंड मेरी अपीयर्ड, और उसकी पत्नी, मेरी कौन है, मेरी जो है लेखक की पत्नी है, वो दिखाई देती है। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह चीखती है कि हम लोग डूब रहे हैं। सिंकिंग, सिंकिंग का अर्थ होता है डूबना। सी स्क्रीम्ड, वह चीखती है और बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। बोलती है डेक्स, फर्श जो है नीचे जो लकड़ी का बना हुआ है, सब क्या हो गया, टूट चुका है, और स्मैश्ड, टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और वहां पर सब तरफ पानी ही पानी भर गया है, क्योंकि टूट चुका है तो नीचे से भी पानी क्या करना शुरू कर देगा, नाव में भरना शुरू कर देगा। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। टेक द व्हील तो बोल रहा है कि एंकर को संभालो, स्टेयरिंग को संभालो, सॉरी, टेक द व्हील मतलब स्टेयरिंग को संभालो, बोल रहा है अपनी पत्नी मेरी को लेकर। आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल, और जैसे कि मैंने कुछ को मतलब स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का अर्थ होता है लड़खड़ा के चलते हुए। और वो क्या को ढूंढ रहा है, द हैच, जो दरवाजा खुल गया है पानी की ये बौछारों के कारण, या तो लहर के कारण। उसको वो टटोलते हुए वो बोलता है कि पहले इसको संभालो, स्टेयरिंग को संभालो। लरी एंड हर्ब वेर पंपिंग लाइक मैडमेन। तो आपको याद होगा ये लरी और हर्ब जो है, ये दो क्रू मेंबर्स थे जिनको उन्होंने कहीं अगर मतलब बहुत तूफान आ जाएगा इंडियन समुद्र की ओर जाते हुए, तो इन्होंने इन लोगों को दे अपने साथ ले रखा था, ताकि वे
कठिन समय में उसकी मदद कर सकें। तो लेरी एंड हर्ब वेर पंपिंग लाइक मैडमैन। तो इन लोग पंप कर रहे थे, पानी भर गया था, उसको पंप मतलब उसको पानी को हटा रहे थे, पागलों की तरह हम लोग हटा रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और बहुत सारे जो ट्रिम्बल टिम्बर्स टिम्बर्स मतलब लकड़ी से नाव बना हुआ था, और बहुत सारा जो था वो टूट चुका था, और ये जो लकड़ी था इधर टूटा हुआ लकड़ी इधर उधर लटक रहा था। क्रेजी एंगल्स मतलब सब तरफ बिखरा पड़ा हुआ था, कुछ लटक भी रहा था। होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स। तो पूरा द होल स्टारबोर्ड का अर्थ होता है नाव के दाहिने हिस्सा का भाग को स्टारबोर्ड कहा जाता है। नाव के दाहिने हिस्सा का भाग जो है वो, क्योंकि उधर से लहर उसको मारा था, लहर उससे आके टकराया था साइड, और वो क्या हो गया था, बल्ज्ड मतलब धंस गया था, इनवर्ड्स अंदर की ओर धंस गया था, क्योंकि लहर जो है वो नाव के दाहिने तरफ आकर के टकराया, और उधर का लकड़ी उतना मजबूत नहीं था होगा, वो धस गया था इनवर्ड्स अंदर की ओर। बल्ज्ड मतलब धस गया था इनवर्ड्स अंदर की ओर। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयस स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। तो यहाँ पर देखो जिसके कारण जो है बहुत सारे कपड़े, क्रोकरी, कुछ चार्ट्स था जिसमें को देखते थे कि कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं और कहाँ कितना दूर बाकी है, मतलब जिसमें कि रास्ता इत्यादि के बारे में लिखा हुआ था, कुछ नक्शा टाइप का नक्शा था वो, और टिन्स कुछ डब्बा था, और कुछ खिलौना जो है वो तैर रहे थे, स्लोस्ट मतलब तैर रहे थे, अबाउट इन द डीप वाटर गहरे पानी में ये सभी तैर रहे थे, क्योंकि पानी घुस गया था, बहुत अधिक पानी जहाज में घुस गया था, और इन सब में गहरे बहुत अधिक पानी गहरा हो गया था, और ये सब चीजें उस पानी में तैर रहे थे। A half swam, I half swam, half crawled into the children's cabin। तो यहाँ पर नैरेटर हम सभी को बता रहा है कि मैं आधा तो क्या किया, तैरा, क्योंकि जहाज के अंदर ही वो तैर रहा है। आई हाफ स्वैम मैं आधा तैरा, हाफ क्रोल्ड और आधा रेंगते हुए गया, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन बच्चे जहां पर थे उस केबिन में, उस कमरे में। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा कि तुम सभी ठीक हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। और उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग ठीक हैं। कहां से उन्होंने उत्तर दिया, अपर बंक। बंक जो है जहाज में जो है सोने के लिए छोटा छोटा कक्ष बना होता है ऊपर से नीचे, तुम लोग ऊपर है ना, जैसे कि ट्रेन में रहता है अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, उसी तरह से जहाज में भी रहता है। तो ये बंक तो अपने शयन कक्ष से ही उन्होंने उत्तर दिया कि हम सभी ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू। तो सुजैन बोल रही है, उसकी बेटी बोल रही है कि लेकिन मेरा सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। माई हेड हर्ट्स अ बिट मतलब थोड़ा सा मेरा सिर दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। और वो दिखा के बोल रही है, पॉइंटिंग मतलब दिखाना, टू अ बिग बम्प। बम्प का अर्थ होता है जब कहीं आपका सिर टकरा जाता है या तो हाथ जोर से टकराया जाता है, तो वहां वो जो भाग है वो सूजन हो जाता है, फूल जाता है। तो उसके आंख के ऊपर भी सूजन आ गया था, फूल गया था, उधर दिखाते हुए बोल रही है कि मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। तो नरेटर यहाँ बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि मेरे पास उसके सिर में जो सूजन हो गया था उसके बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि सभी लोग अभी इस तरह का समस्या में पड़े हुए हैं कि मतलब मेन जो प्राइमरी ड्यूटी सभी है वो क्या है, सबको बचाना है। और इसलिए वो मतलब उसका चिंता नहीं करता है कि उसकी बेटी को सिर में चोट लगा है और उसका सिर फूल गया है, उसको चिंता नहीं करता है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। तो वो ढूंढ लिया, आफ्टर फाइंडिंग मतलब क्या किया, ढूंढा वो, हैमर हथौड़ा ढूंढ लिया, कुछ स्क्रूस कुछ नट ढूंढ लिया, और कैनवास मतलब कुछ तिरपाल वो ढूंढ लिया, मोटा कपड़ा मतलब ढूंढ लिया, तिरपाल ही आप समझ लो। तिरपाल ढूंढने के बाद वो स्ट्रगल्ड बैक, वो फिर से संघर्ष करते हुए कहाँ चला गया, डेक में चला गया, मतलब फर्श पर चला गया जहां पानी भरा भरा हुआ था। विद द स्टार बोर्ड साइड बायस्ट ओपन। और स्टार बोर्ड मतलब नाव के दाहिनी भाग में बायस्ट ओपन, जहां से मतलब पानी घुस रहा था, जो कि टूट चुका था, बायस्ट ओपन जहां पर टकरा करके लहर टकरा करके वो वहां से पानी घुस रहा था। वी वेर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। हम लोग पानी को निकाल रहे थे, वी वेर टेकिंग वाटर हम लोग पानी को निकाल रहे थे, विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो प्रत्येक लहर जो हमसे टकराता था फिर वहां से पानी अंदर घुस जाता था, उन लोग उसको इन लोग निकालने का प्रयास कर रहे थे। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स
we would surely sink। तो नैरेटर यहाँ बोल रहा है कि हर बार जब नाव के दाहिने तरफ, जहां पर मतलब नाव का आधा हिस्सा जो है अंदर की ओर, लकड़ी जो है अंदर की ओर धंस गया था, और जब कभी लहर हम लोगों के नाव से टकरा रहा था, पानी अंदर की ओर घुसते जा रहा था। और अगर मैं इसको मरम्मत नहीं करता हूँ, इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाता हूँ, तो वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित है कि हम सभी लोग डूब जाएंगे। श्योरली मतलब निश्चित रूप से हम लोग डूब जाएंगे। सिंक का अर्थ होता है डूब जाएंगे। Somehow I managed to stress canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। किसी तरह, somehow मतलब किसी तरह, I managed तो मुझको सफलता मिल गई, to stress canvas जो उन्होंने तिरपाल लिया हुआ था उसको फैलाने में, and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। तो वहां पर जो कि कुछ छेद बन गया था जिससे अंदर पानी घुस रहा था, वहां पर उन्होंने कैनवास को या जो तिरपाल था उसको फैला करके उसके ऊपर क्या कील लगा दिया, कैश कवर्स, और उसके अंदर एक वाटर प्रूफ हैच लगा करके उसको ढक दिया। अक्रॉस द गेपिंग होल, जहां पर क्या था, होल था, छिद्र था, उसको वाटर प्रूफ लगा करके उसको बंद कर देता है। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है वो जारी रहा, मतलब अभी भी पानी घुस रहा था लेकिन नीचे घुस रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकतर जो पानी था वो मुड़ करके वहां से पीछे चला जा रहा था। डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड का अर्थ है मुड़ करके, मतलब वापस चला जा रहा था, क्योंकि अभी भी लहर जो है जहाज से टकरा रहा था और कुछ पानी तो अंदर घुस रहा था, लेकिन अधिकतर पानी वहां से मुड़ करके पीछे चला जा रहा था। डिफ्लेक्टेड मतलब मुड़ करके, ओवर द साइड मतलब साइड से निकल जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins। और समस्या उस समय और गहरी हो गई, समस्या उस समय और अधिक बढ़ गया। मोर प्रॉब्लम्स अरोज मतलब समस्या और अधिक उस समय बढ़ गया। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हम लोगों का जो हैंड पंप था वो क्या होना शुरू हो गया, अवरुद्ध होना शुरू हो गया। ब्लॉक मतलब बंद होना शुरू हो गया, अवरुद्ध होना शुरू हो गया। विथ द डेबरिस, डेबरिस का अर्थ होता है मलबा। जब जहाज तो कुछ चीज टूट जाता है और उसके बाद में जो उसका अवशेष होता है, उसके कारण, क्योंकि लोग पंप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो बहुत सारा अवशेष जो है लकड़ी का बना हुआ था टूट गया है और उनके पंप में घुस जा रहा है, जिसके कारण उनका पंप क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो कि कमरे में वो क्या तैर रहा था, इससे उनका पंप क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इनके पास पानी को निकालने के लिए, नाव से निकालने के लिए दो तरह का सिस्टम है, एक तो हैंड पंप उनके पास है और विद्युत पंप भी है, इलेक्ट्रिक पंप भी है। तो दोनों तरीके से इन लोग पानी को जहाज से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक पंप था और हैंड पंप था दोनों काम करना बंद कर दिए हैं और तेजी से पानी घुस ही रहा है, और उनका जो पानी का जो लेवल था वो थ्रेटनिंग मतलब बहुत डरावनी तरीके से, थ्रेटनिंगली मतलब बहुत ही डरावनी तरीके से वो वाटर का जो स्तर है, पानी का स्तर वो बढ़ते जा रहा था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard। बैक ऑन डेक, और जब वो फर्श की ओर जाता है तो उन्होंने पाया कि उनके पास एक्स्ट्रा स्पेयर मतलब अतिरिक्त हैंड पंप था, जो कि जब लेखक नाव से बाहर गिर गया था उसी समय ये हैंड पंप भी नाव से गिर गए। अलोंग विथ द फॉरेस्टे सेल, द जिप, द डिंजीज एंड द मेन एंकर। तो इसी के साथ साथ और क्या क्या सामान पानी में गिर गए उसको बताया गया है। अलोंग विथ मतलब हैंड पंप के साथ साथ क्या क्या सामान गिर गया। विद द फॉरेस्टे सेल, फॉरेस्टे सेल जो उसके पास और एक जो कपड़ा था जो कि पाल बोलते हैं, जो जहाज के ऊपर में लोग लगाते थे, वो भी गिर गया। द जिप, ये छोटा कपड़ा था, जिप वो भी गिर गया। और द डेंजिस, डेंजिस का अर्थ है छोटी छोटी जीवन रक्षक नौकाएं हैं, जो कि किसी भी आपातकाल के समय कुछ होता है तो उससे उन लोग बचते हैं, तो वो भी गिर चुका था। एंड द मेन एंकर, और ये जो लंगर था ये सभी उसी समय गिर चुके थे नाव से। देन आई रिमेम्बर्ड, तब मैंने याद किया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट चार्ट रूम फ्लोर। तब मैंने याद किया, तो लेखक बोल रहा है तब उसी समय उसको याद आता है कि उनके पास और एक क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप है, जो कि चार्ट रूम फ्लोर के पास में रखा हुआ था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप,
तब लेखक ने उसमें से एक पाइप जोड़ दिया बाहर पानी फेंकने के लिए, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और वो बहुत कृतज्ञ प्रकट करता है, धन्यवाद देता है क्योंकि ये जो पंप था अभी काम करने लगा। फाइंड दैट इट वर्क मतलब ये काम कर रहा था, मतलब जो जहाज से जो पानी था उसको बाहर निकाल रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. तो ये जो हमारा पूरा रात था, dragged on मतलब घसीटता गया, रात मतलब व्यतीत होते गया, an endless अनंत, अनंत तरीके से, मतलब रात जो है ऐसे बीता, मतलब endlessly, bitterly बहुत कड़वा अनुभव था उस दिन का रात। हम लोगों का रात जैसे तैसे, मतलब कहने का अर्थ है ड्रैग्ड ऑन, मतलब हम लोगों का रात जैसे तैसे उस दिन बीता, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था। बिटरली बहुत कड़वा अनुभव था। कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, क्योंकि हम सभी रात भर हो सकता है पानी को निकाल रहे थे हैंड पंप से, इलेक्ट्रिक पंप से, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और गाड़ी का सही मार्गदर्शन कर रहे थे, स्टेयरिंग मतलब सही दिशा दिखा रहे थे जहाज को, एंड वर्किंग द रेडियो, और सिग्नल भेज रहे थे ताकि लोग हमारे सिग्नल को प्राप्त करके हमको बचाने के लिए आ जाएं। वर्किंग द रेडियो मतलब जहां से हम लोग सिग्नल भेज रहे थे कि हम लोग कोई समस्या में, आपदा में पड़ गए हैं, तो आप हमको आकर के बचाइए। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, तो देखो उसी का बात यहाँ कही जा रही है, लेकिन हम लोगों को किसी भी तरह का रिस्पॉन्स, उत्तर नहीं मिल रहा था। हम लोग सिग्नल तो भेज रहे थे इधर से, लेकिन मेडे कॉल्स मतलब उस सिग्नल का उनको किसी तरह का रिस्पॉन्स या उत्तर उनको नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है। नॉट सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्य की बात भी नहीं है। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग दुनिया के इस दूर कोने में आ चुके थे, कोने में फंसे हुए थे, और वहां से सिग्नल उनको मतलब नहीं जा रहा था, और वहां से हमको उत्तर भी नहीं मिल रहा था। सूस सूस हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, तो सुजैन का जो सिर था वो बहुत बड़ा फूल गया था और बहुत चिंता का विषय था। अलार्मिंगली मतलब बहुत चिंता की बात थी। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसके दो जो उसके आंख भी बड़े बड़े हो गए थे सूजन के कारण। एनॉर्मस मतलब विशाल, ब्लैक, ब्लैक आइज, उसके जो बड़े बड़े आंख थे वो भी सूज गए थे। एंड नाउ सी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अभी वो दिखाती है, सोड अस मतलब दिखाती है, उसके बाह में एक बहुत गहरा कटा हुआ था, उसका बाह में बहुत गहरा कट लगा हुआ था। डीप कट, डीप अर्थ होता है गहरा, मतलब कट, कट लगा हुआ था, उसका हाथ कटा गया था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने पूछा कि इससे पहले आप तो उस समय वो केवल सिर दर्द कर रहा है इतना ही बताई थी, लेकिन उस समय आपने इन सब घाव के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, उस लेखक उसके पिताजी पूछता है। तो सी रिप्लाइड, तब वो क्या जवाब देती है देखो। आई डिडंट वांट टू वरी यू, तो बोल रही कि मैं किसी तरह से आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वेर ट्राइंग टू सेव अ सोल, क्योंकि आप उस समय हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, और इसीलिए मैं आपको और भी आपका चिंता बढ़ाना मैं नहीं चाहती थी, और इसीलिए मैं, मेरा बाह में इतना जो गहरा जख्म हुआ है उसके बारे में मैं उस समय में आपको नहीं बताई। नेक्स्ट, by morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो जनवरी 3 जनवरी तक जो है, 3 जनवरी की सुबह तक the pumps had the water level sufficiently under control. तो पंप से पानी निकालते निकालते जो वाटर का जो लेवल था, स्तर था, वो पूरी तरह से नियंत्रण में हो चुका था। sufficiently under control मतलब वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में था for us to take 2 hours rest in rotation, ताकि हम लोग लगभग 2 घंटे पारी पारी से हम लोग आराम कर सकते थे। रेस्ट मतलब आराम कर सकते थे इन रोटेशन, रोटेशन मतलब मैं 1 घंटा, मैं 2 घंटा के लिए सो गया, उसके बाद में मैं फिर गया और पंप पानी फेंकने का काम करने लगा, पंप करने का काम करने लगा, या तो स्टीयरिंग संचालन करने का काम करने लगा। उसके बाद में मैं 2 घंटा के बाद कोई और आया, तो इस तरह से उन लोग आराम करने का उनके पास अभी कुछ पर्याप्त समय मिल गया था। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन अभी भी उनके पास एक जबरदस्त, ट्रीमेंडस मतलब बहुत जोर से, मतलब क्या लीकेज हो गया था, छेद हो गया था, समवेयर कहीं नीचे, बिलो द वाटर लाइन मतलब पानी का जो स्तर था उसके नीचे जो है कहीं पर छेद हो गया था। एंड ऑन चेकिंग, और उसको जब वो चेक करने लगे, आई फाउंड, उन्होंने जब उसको चेक किया, लेखक पाया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स main rib frames were smashed down to the keel. जब उसको
वो चेक करने जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से पानी के नीचे निचले स्तर से घुस रहा है। लेकिन जब वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि जो जहाज का बोट्स नाव का जो है मेन रिब, जो मुख्य ढांचा होता है, फ्रेम्स जो मुख्य ढांचा होता है, वेर स्मैश्ड डाउन, वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, टूट चुका था। टू द कील मतलब जो कि जहाज को बैलेंस करता है, जहाज के सबसे निचले हिस्से में, है ना, जहाज के निचले हिस्से में जो कि जहाज को पूरा बैलेंस करने के लिए रखा जाता है, उसको कहा जाता है कील। तो वहां से जो पूरा ढांचा था, और जिसमें लकड़ी से मतलब चौड़ाई और लंबाई में उसको पूरा संभाल करके किया हुआ था, कील उनको मतलब पकड़ करके रखा हुआ था, वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, टूट चुका था। इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द starboard hull except a few cupboard partitions। तो वो देखता है कि there was nothing, वहां पर कुछ भी चीज नहीं था, holding up a whole section। तो उस भाग को, नाव के दाहिने भाग, स्टारबोर्ड मतलब नाव के दाहिने भाग का पूरा लकड़ी ही क्या हो गया था, टूट चुका था। और उसको सपोर्ट सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं था अभी। सपोर्ट, स्टारबोर्ड हल, हल का जो है किनारे का जो भाग को कहा जाता है हल, बाहरी बाहरी ढांचा को कहा जाता है हल। तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। जहाज में अंदर से जो थोड़ा मतलब अलमारी के रूप में, कपबोर्ड मतलब अलमारी, या तो सामान रखने के लिए जो छोटा छोटा अलमारी बनाया गया था, और कुछ विभाजित करने के लिए कुछ पार्टीशन बनाया गया था, भाग उसको बांट दिए गए थे। वही वही लकड़ी उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा था, नहीं तो बाकी जो बनाया गया था वास्तव में उसको सपोर्ट देने के लिए वो सभी क्या हो चुका था, टूट चुका था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। तो बोल रहा है कि लहर, हमारी जहाज को लहर लहर का अटैक करने के बाद, जिस तरह से लहर ने हमारे जहाज को हिट किया था, उसके उससे लगभग 15 घंटे तक हम लोग जीवित रहे हैं। वी हैड सर्वाइव 15 आवर्स, उसके बाद हम लोग 15 घंटे तक अभी तक हम लोग बचे हैं। बट वो वेकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये जो हमारा जो जहाज है, वेब वॉकर, ये एक साथ नहीं रह पाएगा। वुडंट होल्ड टुगेदर मतलब उसका लकड़ी जो है, सपोर्टर मतलब सब टूट चुका है, नीचे का पूरा भाग टूट चुका है, और जैसे तैसे मतलब अभी तक वो जुड़ा हुआ है। और इससे लेखक को नहीं लगता है कि इससे उन लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे। मतलब उतना लंबा यात्रा इस जहाज से उन लोग करने वाले नहीं थे, मतलब बीच में ही उनका जहाज जो है कहीं डूब जाएगा, ऐसा लेखक सोचता है, फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, और इसीलिए वो उनका जो चार्ट था उसको वो फिर से वो चेक करने जाता है। एंड कैलकुलेटेड, और गणना करता है, दैट देयर वेर टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और वो गणना करके निकालता है कि यही आसपास कहीं पर 100 किलोमीटर की दूरी में कहीं पर क्या होगा, द्वीप होगा। आइलैंड्स मतलब कुछ द्वीप होगा, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी में, कहां पर, पूरब की ओर, जहां पर उन लोग जाकर के क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। क्योंकि उतना दूर यात्रा करना मतलब वहां तक ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में उनको मतलब उनका जहाज क्या हो सकता है, डूब सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका है। और इसलिए वो अपना जो चार्ट था वहां जाकर के वो देखता है और कुछ गणना करता है, और पता लगाता है कि आसपास कहीं छोटे छोटे आइलैंड, द्वीप तो नहीं है। तो उससे पता चलता है कि कुछ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी में कुछ दो छोटे छोटे क्या है, द्वीप है पूरब की ओर। वन ऑफ देम, उनमें से आइलैंड एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और दो दो जो द्वीप थे, उसमें जो पहला द्वीप था वो आइलैंड एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम एक द्वीप था, और ये क्या था, फ्रांसीसी लोगों का वैज्ञानिक केंद्र था। साइंटिफिक बेस मतलब वैज्ञानिक लोग वहां आकर के कुछ रिसर्च का काम कर रहे थे। कहाँ के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक वहां आकर के कुछ रिसर्च का काम करते थे। तो वो जो एक आइलैंड था, एक द्वीप था, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लोगों का एक एक वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच देयर, रीच दीज पिन प्रिकर्स इन द वास्ट ओशन। तो नैरेटर बोल रहा है कि हम लोगों का एक ही मात्र लक्ष्य था, ओनली होप, हम लोगों का केवल एक ही आशा था कि हम लोग जैसे भी हो किसी तरह हम लोग वहां पहुंच जाए। रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो एक विशाल समुद्र में एक जो छिद्र सा है ना, ये द्वीप जो है क्या बनाया है, सब तरफ पानी ही पानी है, और एक छोटा सा द्वीप है, मतलब विशाल विशाल समुद्र में एक मतलब इस सुई के नोक की तरह है। ये जो द्वीप है
वो विशाल समुद्र में एक सुई की नोक की तरह है, मतलब एक सुराख की तरह है, विशाल समुद्र में एक छेद की तरह है। तो वहां हमारा लक्ष्य था, हम लोगों का आशा था कि जैसे भी हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो पिन प्रिक्स का अर्थ वही है, सुई की नोक की तरफ, क्योंकि सब तरफ पानी की पानी ही है और छोटा सा जो द्वीप है मानो वो क्या कर दिया है, विशाल समुद्र को छेद कर दिया है, ऐसे इसका अर्थ समझाया गया है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक जो तूफान था और सीज ये समुद्र शांत नहीं हो जाता, अबेटेड, अबेटेड मतलब कमजोर नहीं पड़ जाता, शांत नहीं हो जाता, सो वी कुड सो वी कुड होइस्ट सोइल सो वी कुड होइस्ट सेल, तब तक हम लोग सेल नहीं लगा सकते थे। सेल मतलब वही पाल, जो मास्ट होता है ऊपर जहाज में, उसमें कपड़ा लगाना ताकि हवा जिधर बह रहा है उधर उसको ले जा सके, तो उसको उन लोग नहीं लगा सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और इसको देखते हुए हम लोगों का जो मतलब चांस था, एक बचने का मौका लग रहा था, वो बहुत ही धूमिल लग रहा था, कम ही लग रहा था, नजर आ रहा था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और ये जो बहुत विशाल जो लहर था, वेव था, लहर था, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, तो हम लोगों का जो एक सहायक इंजन था उसको तहस नहस कर दिया था। ये क्या क्या था, ये जो लहर था वो। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. तो ये लेखक फिर से बता रहा है, 4 जनवरी की बात है। After 36 hours of continuous pumping, तो 36 घंटों तक लगातार पंप करने के बाद, we reached the last few centimeters of water, तो इतना पानी उनके जहाज में भर गया था। तो 36 घंटे मतलब पानी को निकालने के बाद, लगातार पंप करने के बाद, उन लोग फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर मतलब नीचे जो है कुछ ही पानी का स्तर कम बच गया था, अभी फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, तो वहां पर उन लोग अभी पहुंचते हैं, मतलब पानी अभी बहुत कम रह गया है उनके जहाज में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अभी हम लोगों को वी हैड ओनली टू कीप पेस, पेस मतलब गति रखना था, क्योंकि पानी जितना मात्रा में घुस रहा है उससे हम लोग को उतना ही मात्रा में पानी निकालना था बाहर, मतलब इस गति को बनाए रखना था। कीप पेस मतलब उस गति को बनाए रखना था कि जितनी मात्रा में पानी घुस रहा है उतनी मात्रा में हमको पानी बाहर निकालना है। विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, जो कि अभी भी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, तो हम लोग उन्होंने, वो बोल रहा है कि हम लोग मेन मास्ट, जो लोहा का जो खंभा था जिसमें कि कपड़ा बांधा हुआ था, उसमें किसी भी तरह का हम लोग कपड़ा नहीं बांध पाए। सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्यों इन लोग नहीं लगा पाए? वी कुड नॉट सेट एनी सेल मतलब कपड़ा नहीं लगा पाए। तो इसको समझने के लिए हम लोग और एक बार फोटो को देख लेते हैं। तो ये जो है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये, तो ये जो है, इसको ये जो मेन जिसमें कि बीच में खंभा जिससे है जहाज में, इससे कपड़ा बंधा हुआ है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। छोटा को बोलते हैं बिज, इस भाग को बिज कहा जाता है, इसको मेन सेल। तो इसको कपड़ा को लोग नहीं बांध पाए, क्यों नहीं बांध पाए वो भी कारण बताया जा रहा है। क्योंकि अगर इसको बांधते तो इसमें रस्सी से बंधा हुआ नीचे की ओर, मतलब इसको और टाइट, मतलब वो खींचता, तनाव बढ़ जाता, जिसके कारण ये जो जहाज है वो टूट फूट गया है। वो लकड़ी हो सकता है धीरे से क्या हो जाता, निकल जाता, जिसके कारण इस कपड़ा को उन लोग ऊपर नहीं बांध पाए जहाज में। हम लोग आप वापस आते हैं। वी कुड नॉट सेट एनी सेल मतलब कपड़ा नहीं बांध पाए ऑन द मेन मास्ट पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, तो बोल रहा है प्रेशर मतलब उस पर दबाव पड़ेगा ऑन द रिगिंग, रिगिंग मतलब रस्सी में दबाव पड़ेगा, रिगिंग का अर्थ है रस्सी में दबाव पड़ेगा, कपड़ा को जिससे बांधा हुआ है उस पर दबाव पड़ेगा। वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, और जिसके कारण जो है, जो नाव उनका क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, टूट फूट गया है, उसको वो उस पर दबाव डालेगा और वो खिंचा जाएगा। फल अपार्ट मतलब वो जो लकड़ी है उसको खिंचा जाएगा, और जिसके कारण पानी और अधिक मात्रा में अंदर घुसने लगेगा, और इसीलिए उन लोग किसी भी तरह का जोखिम नहीं डाल रहे हैं कपड़ा ऊपर बांधने में। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिप, और इसलिए उन्होंने छोटा सा कपड़ा लगाया, स्टॉर्म जिप मतलब छोटा कपड़ा लगाया। एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर, और हम लोग उधर की ओर बढ़ने लगे। हीडेड मतलब बढ़ने लगे, जहां पर मैं सोचा करता था दो द्वीप हैं, टू आइलैंड्स वेयर, जहां पर दो द्वीप हैं मैं सोचता था। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, और मेरी जो है कुछ बीफ, बीफ जो है
बैल या जो भैंस के जो मांस होते हैं उसको बीफ कहा जाता है। तो कॉर्न बीफ, अनाज के साथ वो कुछ बीफ लाती है, मांस लाती है। एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुरकुरे की तरह वो बिस्किट्स भी लाती है। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हम सभी ने हम लोगों का पहला भोजन खाया इन ऑलमोस्ट 2 days। तो अभी तक इन लोग भूखे भूखे ही थे, इनके पास समय भी नहीं था खाना खाने के लिए। तो अभी 2 दिन के बाद इन लोग अपना पहला मील, पहला भोजन ग्रहण करते हैं। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इनका जो आराम था, रेस्पाइट मतलब इनका आराम, थोड़ा देर के लिए इन लोग आराम कर रहे थे, वो क्या था, शॉर्ट लिव्ड मतलब क्षणिक था। इनका जो आराम करने का जो बात था वो उनके लिए क्षणिक था। रेस्पाइट का अर्थ है आराम करना, शॉर्ट लिव्ड मतलब उनका आराम करना क्षणिक था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, लेकिन 4 बजे ही लगभग ब्लैक क्लाउड्स, काले काले बादल जो है वो हमारे पीछे फिर से उमड़ने लगे। बिहाइंड अस मतलब हमारे पीछे काले काले बादल छाने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और एक ही घंटे में जो वायु का गति है वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चलने लगा था। मतलब इतना स्पीड में, तेज गति से हवा चल रही थी। द सीज द सीज वेर गेटिंग हाइयर, और समुद्र में लहर जो है वो ऊंचा उठते जा रहा था, ऊंचा उठते जा रहा था। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो मौसम था वो जारी रहा, कंटिन्यूड मतलब जारी रहा बिगड़ने के लिए। डिटेरियरेट मतलब और अधिक बिगड़ता गया। डिटेरियरेट का अर्थ होता है बिगड़ते गया, और अधिक वो बिगड़ते गया। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो बिगड़ता गया। एंड बाय डोन ऑन January 5, और 5 जनवरी सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। 5 तारीख सुबह तक हम लोगों का जो परिस्थिति था वो बहुत ही निराशाजनक था। डिस्परेट मतलब बहुत ही निराशाजनक था। When I went in a comfort the children, John asked, Daddy, we are going to die. तो यहाँ नरेटर फिर से आगे हम लोगों को बता रहा है, When I went in to comfort the children, जब वह बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया। कंफर्ट मतलब वहां पर सांत्वना देने के लिए गया बच्चों के पास। जोन आस्ट मतलब जोनाथन जो उसका लड़का है वो बोला, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, तो बोल रहा है कि डैडी हम लोग मरने जा रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, लेकिन मैंने उसको सुनिश्चित करना चाहा। अश्योर मतलब मैंने इतना सुनिश्चित करना चाहा उसको, अपने बेटे को, कि हम लोग किसी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। वी कुड मेक इट मतलब हम लोग यहाँ से जिंदा वापस चले जाएंगे, इतना वो बोलना चाह रहा था अपने बेटे को। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल टू बी गेदर, लेकिन वो जारी रखा अपना बात बोलना। ही वेंट ऑन मतलब जारी रखा। बट डैडी मतलब बोल रहा है लेकिन डैडी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, तो हम लोगों को मरने से कोई डर नहीं लगता है। वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोगों को मरने से किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो यही है हमारा पाठ का शीर्षक। यही पाठ का हमारा शीर्षक है। कौन बोला था? उसका छोटा लड़का जोनाथन बोला था कि अगर हम लोग को मरने से डर नहीं लगता है अगर हम लोग एक साथ हैं तो। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, तो बोल रहा है कौन कौन? आप और मम्मी, सू और मैं अगर एक साथ रहेंगे तो हमको मरने से भी डर नहीं लगता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, तो लेखक यहाँ बता रहा है कि मेरे पास उनका उत्तर देने के लिए शब्द नहीं था। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स मतलब मेरे पास उनका उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं था। विथ विच टू रिस्पॉन्ड की किस जिससे मैं उनको उत्तर दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने उस कमरे को छोड़ा। चिल्ड्रंस केबिन मतलब बच्चे के कमरे को छोड़ा। डिटरमिन्ड मतलब एक संकल्प लेकर के, दृढ़ इच्छा लेकर के, एक संकल्प लेकर के। टू फाइट कि मैं लड़ूंगा, द सी समुद्र से मैं लड़ूंगा। विथ एवरीथिंग आई हैड, जो भी मेरे पास, जो भी शक्ति बच गया है, जो भी मेरे पास है, तो मैंने संकल्प ले लिया कि मेरे पास जो भी अभी उपलब्ध है मैं इसी से समुद्र से क्या करूंगा, लड़ाई करूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने के लिए। द वीकेंड जो कमजोर हो गया था, स्टारबोर्ड साइड मतलब नाव के दाहिने का भाग, जिधर मतलब प्रहार हुआ था, लहर से टकराया था जहाज, और उधर का भाग कमजोर हो गया था। आई डिसाइडेड, लेखक बोल रहा है, इसीलिए मैंने निर्णय लिया। हीव टू मतलब कि उसको क्या किया जाए, रोका जाए, मतलब वो जहाज को रोकने के लिए क्या किया, निर्णय लिया। हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, अभी वो बदलना चाह रहा है वहां जहाज को रोक करके। विद द अनडैमेज्ड, तो पोर्ट पोर्ट हल
तो बाएं तरफ का जहाज के भाग को पोर्ट हल कहा जाता है और दाहिने तरफ के जहाज के भाग को दाहिने तरफ को स्टार बोर्ड कहा जाता है। तो यहाँ ये जो लैंग्वेज है इसको हमको समझना पड़ेगा। नाव के दाहिने भाग को स्टार बोर्ड और नाव के दाहिने भाग को पोर्ट हल कहा जाता है। तो स्टार बोर्ड मतलब नाव के दाहिने तरफ का भाग क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, टूट फूट गया है। तो उधर का भाग को पलटना चाह रहा है बाएं तरफ का, ताकि जब जिधर से लहर आ रहा है वो बाएं तरफ का भाग से नाव के भाग से टकराएगा तो पानी अंदर नहीं घुसेगा। तो इसीलिए वो अभी चेंज कर दिया विद द अनडैमेज्ड, क्योंकि इधर किसी भी तरह का हानि नहीं हुआ है। पोर्ट को मतलब नाव के बाएं तरफ किसी भी तरह का हानि नहीं हुआ है। फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, ताकि उधर जो भी लहर आ रही है उसका उससे सामना हो सके। यूजिंग एन इम्पोवरिस्ट सी एंकर, तो वह काम चलाओ, इम्पोवरिस्ट मतलब हाथ से जैसे तैसे बना हुआ, मतलब सी एंकर वो समुद्र में क्या डालता है, लंगर डाल देता है। एंकर का अर्थ होता है लंगर, क्योंकि इनका एक लंगर तो गिर चुका है जब वो उनका जहाज पलटने पलटने को था। ऑफ हेवी नायलॉन रूप, इनके पास एक बहुत ही वजनदार नायलॉन का रस्सी था और उसमें वो बांध देता है यहाँ लंगर डालने के लिए, क्योंकि वो जहाज को अभी रोक रहा है। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और उसमें वो बांध देता है जिसमें कि दो प्लास्टिक का बैरल्स था जिसमें कि पैराफिन कुछ लिक्विड वैक्स थे। पैराफिन मतलब जिसमें कि मोमबत्ती का कुछ लिक्विड वैक्स था, उसको बांध देता है ताकि वो जहाज क्या हो सके, रुक जाए। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, तो वह अभी बता रहा है अपनी पत्नी के बारे में कि उस शाम को मेरी अपनी पत्नी और मैं एक साथ बैठे हुए थे, होल्डिंग हैंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और उसी समय द मोशन गति के कारण, शिप है ना, जहाज की गति के कारण, और पानी जो है ब्रोट, पानी बहुत अंदर आ रहा था, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक्स का अर्थ है लकड़ी, लकड़ी नाव में जो लकड़ी लगा, लकड़ी से जो नाव बना हुआ था वहां पर कहीं कहीं पर लकड़ी टूट गया था, और जिसके कारण गति के कारण जो है बहुत ही स्पीड गति से पानी जो है जहाज के अंदर आते जा रहा था। वी बोथ फेल्ट, तो हम दोनों को ऐसा लगा, द एंड वॉज वेरी नियर, कि हम लोगों का अंत बहुत नजदीक है, हम लोग मारे जाएंगे। दोनों यहाँ बैठ करके सोच रहे हैं, क्योंकि पानी जो है बहुत तेजी से जहाज के अंदर आ रहा है, और दोनों बैठ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोचते हैं कि हमारा जो मृत्यु है वो बहुत नजदीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant, बट लेकिन हम लोग का जो जहाज था वेव वॉकर रोड आउट स्टॉर्म, लेकिन वो जो लहर आ रहा था उनसे उनसे जो तूफान आ रहे थे उसमें से वो निकलने में सफल हो गया था। रोड आउट मतलब उससे वो बाहर निकल गया था। बाय द मॉर्निंग मतलब सुबह तक, 6 जनवरी सुबह तक बाहर निकल चुका था आंधी तूफान से। विद द विंड ईजिंग, और अभी हवा भी थोड़ा सा कम हो गया था। ईजिंग मतलब अभी हवा थम गया था। आई ट्राइड टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने प्रयास किया रीडिंग करने का, पढ़ने का प्रयास किया। कहां पर, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो है क्या है, एक उपकरण है जिससे दूरी और कोण को मापा जाता है, कितना दूरी पर है, कितने किधर किस साइड में जाना है, कोण को मापा जाता है। तो उसका उपकरण से वो पढ़ना शुरू किया कि हम लोग कितने दूरी पर हैं, किधर है। बैक इन द चार्ट रूम, और उसके बाद वो कहाँ चला गया, चार्ट रूम में चला गया। आई वर्क इन विंड स्पीड्स, और वो देखने लगा, वर्क ऑन विंड स्पीड्स, वायु की स्पीड को, वायु कितना स्पीड में चल रहा है, कितनी गति में चल रहा है। चेंजेस ऑफ कोर्स, और क्या मतलब परिवर्तन हो रहा है। ड्रिफ्ट एंड करंट, कितना तेजी से वायु चल रही है, पानी का बहाव कितना है। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, और इन सभी गणना करने के प्रयास में, आवर पोजीशन, मैं हम लोग कहाँ पर हैं उसको भी वो क्या करने लगा, आकलन करने लगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, वायु कितना देरी में थमेगी, या इस वायु की इतने गति में हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, या तो कितना दूरी तक है। तो उसको चार्ट के माध्यम से क्या कर रहा है, गणना कर रहा है। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन, और जो सबसे अच्छे तरीके से मैं जो निश्चित कर सकता था, डिटरमिन निश्चित कर सकता था, was that वो यह था, we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for 65 किलोमीटर wide island। तो हम लोग जो है
1,50,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे समुद्र में, और हम लोग ढूंढ रहे थे, लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो 65 किलोमीटर की एक जो एक लंबा चौड़ा क्या था द्वीप था, उसको हम लोग ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। और जब मैं इन सब बातों को सोच रहा था, while I was thinking, जब मैं इन सब बातों को सोच रहा था, सुजैन जो वो बहुत ही दर्द भरे मूविंग कराते हुए, कष्ट झेलते हुए वो उसके पास चल करके आती है, और ज्वाइंट में वो उस अपने पिताजी के पास बैठ जाती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन। और उसका सर के बाईं ओर का सिर के बाईं ओर बहुत बड़ा मतलब फूल गया था। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स। और उसका जो आंख था वो बहुत ही बड़ा बड़ा था, वो भी फूल गया था, सूज गया था, और वो थोड़ा सा नैरोड टू स्लिप्स, उनका आंख जो है बहुत उसमें दरार जैसे थोड़ा सा छोटा हो गया था। आइस नैरोड टू स्लिट्स, स्लिट्स मतलब दरार हो गया था। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। और वह उस मेरे लिए एक कार्ड देती है जो उसने स्वयं बनाई थी। शी हैड मेड, जो वो खुद से बनाई थी। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी। तो सबसे शुरू में, उस कार्ड के सबसे शुरुआत में वो खींची थी, ड्रोन खींची थी, कैरिकेचर्स मतलब एक पिक्चर खींची थी, जो कि एक कार्टून कह सकते हैं, एक कार्टून बनाई थी, ऑफ मेरी एंड मी। इसका कार्टून बनाई थी अपनी माँ का, और मेरा मतलब अपने पिताजी का, मेरी और लेखक का वो कार्टून बनाए थे। विथ द वर्ड्स, और उसमें कुछ वह लिखी हुई थी, हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या क्या उनसे तुमको हंसी आती है, क्या वे तुमको हंसाते हैं, मनोरंजन करते हैं। आई लाफ्ड अलॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसती थी, मैं तो बहुत हंसी थी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर में और कुछ लिखा हुआ था। तो ये तो बाहर में था, क्या लिखा हुआ था वंस अगेन हम लोग पढ़ लेते हैं। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको वे हंसाते हैं। आई लाफ्ड अलॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसती थी। और अंदर में लिखा हुआ था, इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक संदेश लिखा हुआ था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से, और ये कार्ड इसीलिए है, टू से थैंक यू, मतलब आप दोनों को धन्यवाद करने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो हम लोग आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। somehow we had to make it, किसी भी तरह हम लोगों को तो इसको जीतना ही है, हम लोग को जीत करके बाहर वापस जाना है, समुद्र से वापस जाना है। आगे देखते हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया, दोबारा से चेक किया मेरी गणना को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपस एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर व्हिच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। तो बोल रहा है कि हम लोगों का जो कैंपस का अर्थ होता है, कंपास का अर्थ होता है दिक सूचक, जिससे किधर डायरेक्शन को नापा जाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो या कहीं आप कहीं भटक तो नहीं गए हो। तो ये जो दिक सूचक से हम लोग जान जाते हैं कि हवाई जहाज में या तो पानी जहाज में, कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक तो उनका जो मुख्य कंपास था वो तो गिर चुका था जहाज से, एंड वाज यूजिंग अ स्पेयर, जो अभी वो प्रयोग कर रहा था वो क्या था, एक अतिरिक्त कंपास था। स्पेयर मतलब उसके अलावा भी वो और पकड़ा हुआ था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जिसको वो सुधारा नहीं हुआ था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। मैग्नेटिक वेरिएशन मतलब चुंबक में के कारण, चुंबकत्व का क्षेत्र आने के कारण जो अलग अलग रिजल्ट देता है या तो उसका डायरेक्शन बदलता है, उसको उसमें अभी भी सुधारा हुआ नहीं था, लेकिन किसी भी तरह से वो मैनेज कर लेता है। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flew through this part of the Indian Ocean। तो नरेटर यही बता रहा है, आई मेड एन अलाउंस, तो मैंने फिर से इसको मतलब एडजस्ट करने की कोशिश की फॉर दिस, क्योंकि उसका जो अलग अलग वेरिएशन बताएगा तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करता है। एंड अनदर एस्टिमेट, और दूसरा एस्टिमेट वो बनाता है ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट, की पश्चिमी तरफ से जो करंट का है, जो पानी का जो प्रवाह है पश्चिमी क्षेत्र में, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो कि इस भाग से बह रहा है, ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से जो करंट का जो फ्लो है उस हिसाब से वो उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, और वो गणना करता है कि हम कितने दूर पर हैं और कितने देर में हम, कितने समय में हम उस द्वीप तक पहुंचेंगे। अबाउट 2 PM, तो लगभग
2 बजे लगभग आई वेंट ऑन डेक, मैं फिर से जहाज के फर्श में चला गया एंड आस्क्ड लेरी वी स्टेयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। तो वह डेक में जाता है और वहां पर लेरी जो कि स्क्रू मेंबर है उसको बोलता है कि आप जो स्टेयरिंग को थोड़ा सा कितना डिग्री में मोड़ दो, 185 डिग्री में मोड़ दो। इफ वे वेर लक्की, अगर हम लोगों का भाग्य है, अगर हम लोग लक्की हैं, हम लोग का भाग हम अगर अगर हम भाग्यशाली हैं। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको बताया। आई डिड नॉट फील, जो कि मैं खुद पर ही विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया। ही कुड एक्सपेक्ट सो द आइलैंड एट अबाउट 5 पीएम। उन्होंने बताया कि हो सकता है हमको 5 बजे तक वो जो आइलैंड है, द्वीप है, हम लोगों को दिख जाएगा। देन विथ अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, और उसके बाद बहुत ही बड़े मन से, हेवी हार्ट मतलब उदासी मन से मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मैं चढ़ गया। मैं बंक मतलब मेरे शयन कक्ष में, बंक का अर्थ है सोने के लिए जो जगह रहता है उसको कहा जाता है बंक। अपने शयन कक्ष में चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और बहुत आश्चर्य की बात है इस समय भी, क्योंकि इतनी आपदा है, आंधी तूफान आ रही है, बड़े बड़े लहर आ रहे हैं, तो वो बोल रहा है ऐसे समय में भी डोज्ड ऑफ मतलब मैं सो गया। When I woke it was 6 पीएम, और जब वह जागा तो 6 बज चुके थे, 6 बज के 6 शाम के 6 बज गए थे। एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझको पता था कि हमने वो जो द्वीप था उसको खो दिए हैं, मतलब उससे आगे निकल गए हैं आइलैंड। एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम लोग इस जहाज के साथ हम लोग बहुत आगे निकल गए, हैड लेफ्ट। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और इतना अधिक मतलब जोरों से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। वेस्टर्ली विंड्स मतलब पश्चिमी हवाएं इतना जोरों से चल रही है, और हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते हैं। कुडंट बीट मतलब उस पर हम लोग काबू नहीं कर सकते हैं, और काबू करके हम लोग पीछे भी नहीं जा सकते हैं, वो ऐसा सोच रहा है। एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, और उसी समय में एक टाउजल्ड हेड, टाउजल्ड का अर्थ होता है तहस नहस किया हुआ है ना, बिखरा हुआ, बाल इधर उधर बिखरा हुआ एक सिर, बाल इधर उधर बिखरा हुआ एक सिर उसको दिखाई देता है। बाय माय बंक मतलब मेरे शयन कक्ष के पास। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, तो जोनाथन बोल रहा है क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, बोल रहा है अपने पापा को। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सुजैन जो उसकी बेटी है वो उसके जस्ट पीछे में थी। Why why am I getting a hug now? I asked. तो बोल रहा है कि मेरे को क्यों अभी गले लगाया जा रहा है, मैंने पूछा। I asked मतलब मैंने पूछा। Because you are the best daddy in the whole world, क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे पिताजी हैं। And the best captain, और सबसे अच्छे कैप्टन हो। My son replied, मेरे बच्चे ने जवाब दिया। Not today, John, I am afraid. आज तो नहीं, अभी तक तो नहीं जोनाथन, मेरे को डर लग रहा है, मुझे शंका है। आई एम अफ्रेड मतलब उसको शंका है, बोल रहा है उसका पिताजी। वाई यू मस्ट बी, वाई यू मस्ट बी, आपको तो क्या गर्व होना चाहिए, क्यों आपको तो गर्व होना चाहिए। सेड सू, तो उसकी बेटी सुजैन भी बोलती है इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस मतलब सपाट शब्दों में बोलती है। यू फाउंड द आइलैंड, बोलते हैं कि आपने वो द्वीप को पा लिया है। व्हाट, आई साउटेड, तो मैंने कहा क्या, और मैंने चिल्लाया। इट्स आउट, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, तो वे एक साथ बोल रहे हैं। कोरस्ड, कोरस्ड का अर्थ होता है एक साथ बोलना, एक स्वर में बोलना। तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि ये वहां पर है, देखो बाहर में वहां पर दिखाई दे रहा है। एज बिग एज अ बैटल शिप, उतना ही बड़ा जितना कि एक युद्ध पोत होता है। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइलैंड एम्स्टर्डम, तो मैं बहुत तेजी से गया। आई रस्ट ऑन मतलब बहुत तेजी से गया, डेक डेक पर गया। एंड गेज्ड, और एक टक देखता रहा, विथ रिलीफ मतलब राहत महसूस करते हुए। और द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम, पूरी तरह से, स्टार्क मतलब कंप्लीट या पूरी तरह से, जो एम्स्टर्डम जो द्वीप है उसके किनारे भाग को मैं देखने लगा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस, ये केवल एक उजाड़ जगह था। ब्लीक पीस मतलब ये जो द्वीप था बहुत ही क्या था, उजाड़ था। ऑफ वोल्केनिक रॉक, क्योंकि ये क्या से बना हुआ था, ज्वालामुखी से जो निकलने वाले चट्टान है, काली चट्टाने हैं, जिसके कारण इस द्वीप का शायद निर्माण हुआ था। विथ लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पर थोड़ा बहुत ही क्या था, पेड़ पौधे था, हरी भरी घास थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये सबसे, दुनिया का सबसे मतलब खूबसूरत क्या था, द्वीप था।
वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। तो हम लोग रात्रि में वहीं पर हम लोग क्या कर दिए, लंगर डाल दिए। ऑफ एंकर्ड मतलब लंगर डाल देना, ऑफ शोर पानी मतलब समुद्र के किनारे ही, वहां पर ये जो टापू था, द्वीप था, उसके किनारे ही क्या कर दिए, लंगर डाल दिए, सो पानी में ही डाल दिए। द नाइट मतलब पूरी रात। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे दिन सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, वे सभी 28 निवासी, इनहेबिटेंट्स मतलब जो 28 लोग उस टापू पर रहते थे, निवास करते थे। इनहेबिटेंट्स मतलब जो इस टापू पर रहते थे, ये सभी फ्रांस के वैज्ञानिक होंगे शायद। तो ये सभी लोग ऑफ द आइलैंड, ये सभी हमारा स्वागत किए, सीयर्ड मतलब हमारा स्वागत किए, एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और जिससे उन्होंने हम सभी को किनारे आने में हमारी मदद की और हमारा वेलकम किया, हमारा स्वागत किए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, तो दोबारा से अपना पैर जो है, लैंड थल पर थल पर अपना पैर दोबारा से पा करके, माय थॉट्स वेर फुल ऑफ लरी एंड हर्बी, मेरा जो पूरा ख्याल था वो किस पर था, लरी और हर्बी पर था। उनको सोच रहा था वो, जैसे ही कदम रखा इस पृथ्वी पर या तो सूखे धरातल पर जैसे ही कदम रखा, उसका ख्याल में किसका नाम था, लरी और हर्बी के बारे में सोच रहा था नरेटर, जो लेखक था वो। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, वे कितना खुश मिजाज थे, कितना खुश मिजाज, प्रसन्न थे, चीयरफुल कितना प्रसन्न थे, और आशावादी थे, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतना भयंकर जो स्ट्रेस था, तनाव था, डायरेस्ट मतलब इतना भयंकर तनाव के बीच में जो बहुत ही प्रशंसित और आशावादी दिख रहे थे। एंड ऑफ मेरी, तो मेरी का भी ख्याल है, अपनी पत्नी है मेरी, उसको ही बोलता है, हु स्टेड एट द व्हीट फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो कि हमेशा स्टेयरिंग पर थी उस सभी महत्वपूर्ण क्षणों में। जब जब कभी महत्वपूर्ण क्षण आया या तो क्रूशियल टाइम आया, कुछ करना होता था, उस समय वो कौन संभाल रही थी स्टेयरिंग, उसकी पत्नी संभाल रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और इससे भी अधिक, आई थॉट ऑफ 7 year old गर्ल, मैं अपने 7 साल की लड़की के बारे में सोचता हूँ। who did not want us to worry about a head injury, जो कि हम लोगों को चिंता करने नहीं दी, अपने सिर के ऊपर जो घाव पड़ गया था उसके बारे में वो तनिक भी चिंता नहीं की, और हम लोगों को भी उन्होंने नहीं बताया। This subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, क्योंकि उसके बाद विच सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद जो है उसका ऑपरेशन करने में, मतलब उसका 10 छोटा छोटा माइनर ऑपरेशन करना पड़ा उसके सिर में, क्योंकि स्किन और उस चमड़े और उसके खोपड़ी के बीच में जो है खून मतलब क्या हो गया था, क्लॉट, क्लॉट मतलब जम गया था, और उसके लिए उसको कम से कम 6 छोटा छोटा ऑपरेशन करने पड़े। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा घाव ही था उसके सिर पर, लेकिन वो चिंता नहीं करती अपने सिर के बारे में। वो बोलती है थोड़ा दर्द कर रहा है, और वो किसी को भी चिंता नहीं करने देती, अपने पिता को भी मतलब तो चिंता में डालना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हम सभी लोग क्या करें, एक बार तो हम लोग बच जाएं। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय, और उस 6 साल के बच्चे का भी उसके मन में ख्याल है, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने के लिए उसको क्या नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, जो कि उन्होंने शीर्षक में वही कहा, वही बोला था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल टुगेदर बी, इफ यू ऑल बी टुगेदर, we are not afraid to die if we all are to be if if we all are together। तो यही हमारा पाठ का शीर्षक है। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ था बहुत लंबा पाठ था, तो यहाँ पर हम अंत करते हैं। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जो नए सब्सक्राइबर हैं, अभी तक मेरा उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी आप जरूर दबाइए, ताकि जब कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।